हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.1 ऑलरेडी करवा रखा है। तुम्हें ना कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चेक करो, देखो मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, वहाँ पे तुम 5.2 से पहले वाली जितनी भी वीडियो है सारी देख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो, छोटा मोटा पतला नंबर को कैसा भी डाउट हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करें फटाफट से। चलो कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आपको यहाँ पे जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, यार स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, ये तो हमें आता ही नहीं है। देखो यार, पहली वीडियो देखी होगी तो पता होगी स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, पर नहीं देखी तो भी कोई बात नहीं। देखो स्क्वायर फाइंड करने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 32 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम 32 से 32 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आता है उसी को हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक, बट 32, 35, 86, 93, 71, 46, ये सब तो बड़े नंबर हैं। ठीक है, तो इन्हें आप मतलब देखो यहाँ देखो, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, 6, 7, इन सब का तो आप बहुत आराम से निकाल लोगे। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का क्या होता है, 4 का 16 होता है। 5 का 25, 6 का 36, ऐसे आप आराम से निकाल सकते हो। पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि 23 का जल्दी से बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं, आपको टाइम तो लगेगा। आप 23 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ पे आपको एक ईजी तरीका दिया गया है। ठीक है, जो कि आप बिना कैलकुलेट, बिना मल्टीप्लाई किए ही निकाल सकते हो। ठीक है, पर देखो यार, बच्चों को ना ये इजी तरीका लगता नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम कहोगे जब तक मैं इतना सॉल्व करूँगा उससे अच्छा मैं मल्टीप्लाई कर लूँ। ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा आपको कि आप स्क्वायर नंबर बताओ, इसका स्क्वायर क्या होगा, इस नंबर का ये बताओ, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई करके नहीं करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके करना होता तो सारे बच्चे कर लेते। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको 23, अगर आपको 23 का स्क्वायर निकालना है तो आप 23 से 23 मल्टीप्लाई मत करना एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, समझे? पर हाँ, जैसे छोटे छोटे नंबर्स हैं तो आप उनका आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे कि अगर आप स्क्वायर यूज़ कर रहे हो कहीं, ठीक है, जैसे कि आप कुछ सॉल्व कर रहे हो और उसके बीच में स्क्वायर आ गया, तो आप सॉल्व कर रहे हो तब तो आप आराम से निकाल लो, जैसे मल्टीप्लाई करके निकाल लो। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इस नंबर का स्क्वायर फाइंड करो, तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ओके, बहुत इजी सवाल है, बहुत यू ऐसे हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं जी। दीदी फटाफट से करवा दो, क्योंकि मुझे ना पढ़ना लिखना पसंद नहीं है। मुझे ना बस एक क्वेश्चन डाउट में आ गया तो मैं तो आ गया। चलो जी, तो ये देखो मैंने यहाँ पे तुम्हारा एक्सरसाइज 5.2 लिख दिया है। ठीक, हमें चाहिए ब्लू पेन, ये रहा हमारा ब्लू पेन। फर्स्ट पार्ट क्या है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट क्या है दीदी, फर्स्ट पार्ट तो 32 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो 32। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे कुछ कुछ सवाल पूछूंगी और आपको मुझे इसके जवाब देने हैं। दीदी कौन से सवाल पूछोगे और कौन सा जवाब, मैं बताती हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताओ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये तो आपने पढ़ा होगा ना। देखो वीडियो को पॉज करो फटाफट से। ठीक है, और जो अच्छे बच्चे हैं, जो अपने आप को अच्छा बच्चा समझते हैं और जिन्हें याद है, आप मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, चलो मैं यहाँ सोच रही हूँ कि आपने पॉज कर दिया और आपने कमेंट भी कर दिया है। ठीक है, अब देखो, अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, बस इसी चीज़ को यूज़ करके हम सारा स्क्वायर फाइंड करने वाले हैं। बस इसी चीज़ का यूज़ करके हम सारा स्क्वायर फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, चलो करते हैं फिर। अब तुम सोच रहे होगे यहाँ पे तो 32 है और हमें तो ये इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए हमें तो 2 नंबर चाहिए। देखो अब इसी 32 को हम ऐसे लिखेंगे कि 2 नंबर में बन जाए, ऐसे लिखेंगे कि 2 नंबर में बन जाए। ठीक है, देखो चलो, अगर मैं 30 + 2 लिख दूँ तो किसी के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, किसी को डर तो नहीं लग रहा है अगर मैंने 30 + 2 लिख दिया तो? ठीक है, मतलब 30 + 2 = 32, और 32 को 32 बोलो या फिर 30 + 2 बोलो, बात तो बराबर है ना, है ना? हाँ, और इसका हमें क्या पूछा है, 32 का हमें क्या पूछा है, 32 का हमें स्क्वायर पूछा है। ठीक है, 32 का हमें क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखो, ये a है तो ये पहला टर्म, b ये रहा तो ये दूसरा टर्म। अब बिल्कुल ऐसे ही वैल्यू पुट कर देंगे। 30 है, ठीक है, तो यहाँ लिख दो 30 का स्क्वायर +2। a क्या है, a यहाँ पे क्या है, 30 है, तो यहाँ लिख दो 30। फिर मल्टीप्लाई, b क्या है, b2 है, तो b यहाँ पे लिख दो
2, ठीक है, प्लस बी क्या है यहाँ पे B2 है, तो यहाँ पे लिख दो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बस ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, बट नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं, बस बहुत सिंपल सा है, बस वैल्यू पुट कर दिया मैंने, ठीक है। आ जाओ और आगे सॉल्व करते हैं। अब 30 का स्क्वायर को कैसे निकालेंगे? 30 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 30 मल्टीप्लाई बाय 30, क्या करेंगे दोस्तों? 30 मल्टीप्लाई बाय 30। अब इसको अगर आप करोगे तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 900। दीदी आपको कैसे पता? क्योंकि 30 मल्टीप्लाई ईजी है, मेरे लिए तो बहुत ईजी है, इसलिए मैंने ऐसे ही कर लिया, ठीक है। पर आपको क्या करना है? आपको तो करना है, ठीक है। चलो अब ये बताओ, अब जब तुम 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? दीदी अगर मैं 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 आएगा, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 120। तो यहाँ लिख दो 120 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है? जब भी मैं आपको कहूँ स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो उसी नंबर से, तो 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ लिख दो 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1024, ठीक। अब चलो फटाफट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा 35 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। बिल्कुल ऊपर वाला ये जो आइडेंटिटी है वही हमें लगाना है। चलो देखो 35 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? 2 नंबर में मैं 35 को और कैसे लिख सकती हूँ? अगर मैं 30 + 5 लिख दूँ तो किसी के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है मैंने कुछ अलग लिख दिया, कुछ नया लिख दिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर मैं कहूँ मेरे पास 35 रुपीज़ है, या फिर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 30 + 5 रुपीज़ है, तो बात तो वही हुई ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 30 क्या है? 30 यहाँ पे a स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 30 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 कहाँ से आया दीदी? 2 यहाँ से आया। a क्या है? a यहाँ पर है 30, तो मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। दीदी 5 क्यों लिखा? क्योंकि 5 यहाँ से b से आया, ठीक। प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे क्या है? b की जगह है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, और यहाँ पे क्या है? b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर, ठीक। अब तो मल्टीप्लाई करना हमें आता है। देखो अब 30 का स्क्वायर क्या होगा? 30 का स्क्वायर 900, क्योंकि देखो ऊपर भी तो किया था। प्लस अब इसको सॉल्व करो फटाफट से, क्या आएगा बताओ? देखो अगर तुम जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये कितना? 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 60 आएगा, और 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? फटाफट से बताओ। 6 5 जा 35, यहाँ पे आ जाएगा 0। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25 आएगा, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है आपको? नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े फटाफट से। अरे आगे कैसे बढ़ना है? इसको तो सॉल्व करना है, तो चलो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5। ये देखो 5 6 क्या होता है? 5 6 30 होता है। सॉरी 5 6 क्या होता है? 5 6 30 होता है, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? बताओ। यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है, आप अलग से कर लेना, ठीक है। कभी कभी दीदी से भी गलती हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? पहले मैंने 60 से मतलब कि 32 से किया तो 60 आ गया, और 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 300 आ गया, ओके। चलो अब अगला पार्ट करें। हाँ अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है हमारा 86, ठीक है। 86 का स्क्वायर बताना है, ठीक है। अब 86 को क्या मैं और कैसे लिख सकती हूँ? अगर मैं 86 को 80 + 6 लिख दूँ तो किसी को दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। अब सेम यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। बस इसको a मानो और इसको b मानो, और जहाँ जहाँ आइडेंटिटीज़ है आपकी ये वाली, बस पुट कर दो वैल्यू। चलो कर लेते हैं फटाफट से। चलो यहाँ पर है 80 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a, तो मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझे। अब 80 को मल्टीप्लाई करोगे 80 से तो कितना होगा? 64, ठीक है। 6400 होगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करना है ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बताओ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा, ठीक है। इस 6 का क्या होता है? 6 का होता है 36, ठीक है। देखो यार मल्टीप्लाई अच्छे से करना है, थोड़ा टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब फटाफट से इसको क्या करना है? फटाफट से इसको टोटल कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा? बताओ। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 3 9 6 का आंसर हो गया।
चलो अब करते हैं, हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है दीदी? दीदी ये फोर्थ पार्ट कहाँ से आया? फोर्थ पार्ट बुक से आया। ये देखो बुक है, यहीं से मैं देख देख के बता रही हूँ। चलो 93 को और कैसे लिख सकते हैं, बताओ बताओ बताओ। 93 को 90 + 3 लिख सकते हैं, ठीक, होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, 90 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक, प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आया। देखो ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की ना, उसी से आया, ठीक है। हमने 90 को ए ले लिया और 3 को बी ले लिया, ठीक। चलो अब इसको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8100 आ जाएगा, ठीक है, समझे? हाँ चलो, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 540 आ जाएगा। प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 का होल स्क्वायर होता है 9, ठीक है। अब फटाफट से क्या कर लो, इसका टोटल कर दो। यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? चलो अब हम करेंगे अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है हमारा, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि जगह हमें बहुत कम है यहाँ पर। चलो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ यहाँ ऐसे दिखेगा। चलो यहाँ लिख दो फिफ्थ पार्ट, ठीक। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, बुक में आप देख के बताओ फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा। फिफ्थ पार्ट है हमारा 71 का स्क्वायर। 71 का क्या है, 71 का स्क्वायर है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम 71 को और क्या कैसे लिख सकते हैं, 71 को, एक सेकेंड, हाँ 71 को और कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं 70 + 1 लिख दूँ और होल स्क्वायर लिख दूँ तो आपके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ नया तो नहीं लिखा मैंने। आपके पास 71 रुपीज़ है या फिर 70 + 1 रुपीज़ है, बात तो एक ही बात है ना। बस अब क्या करना है आपको, अब आइडेंटिटी यूज़ करनी है। कौन सी, a² + b², नहीं a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे कर लेते हैं 70 का होल स्क्वायर + 2 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से तो यहाँ पे आ जाएगा 4900, ठीक है। प्लस अगर हम 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, बताओ बताओ। 7 2 जा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 140 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब इसको टोटल कर दो, इसको टोटल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 0 क्योंकि 9 + 1 10, 10 को 0, यहाँ पे आ जाएगा 5401, ठीक। चलो अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम अपना लास्ट पार्ट करेंगे। यहाँ कर लेते हैं 6, ठीक है। यहाँ लिख लो 46। 46 का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो कैसे लिख सकते हैं, 46 को हम ऐसे लिख सकते हैं 40 + 6, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब क्या करना है 40 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस कितना आएगा 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 14 को मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1600, ठीक है, समझे। अब देखो अब इसको क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो करो देखो या इसको ये हो जाएगा 80, ठीक है, और 80 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 480, ठीक है। प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक। अब आ जाओ फटाफट से इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, 2116, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा पर आप याद कर लोगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6 14 16 18। सबसे पहले ये देखते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 नंबर से मिलके बना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर ये एक्सरसाइज नहीं देखा है जाके देख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत कुछ बताया है इसमें। देखो अब यहाँ पानी गिर गया है, इसको इग्नोर करें, आगे देखें। देखो तो यहाँ पे देखो ये 3 नंबरों से मिलके बना होता है। जैसे कि ये देखो पहला इसमें हम ये 3 नंबर ले रहे हैं। देखो 3² + 4² को अगर हम करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो हमारा तीसरा नंबर क्या होता है 5² बन जाता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से ही पाइथागोरन ट्रिपलेट आया है, ठीक है। पर आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या समझने की ज़रूरत है
कि पाइथागोरन ट्रिपलेट में 3 नंबर होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 1 नंबर दे रखा है, ठीक है। आपको 2 नंबर और फाइंड करना है। उसके लिए तो हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं ताकि हम आपको अच्छे से बता सकें। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देखो, अगर हमें फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2m, ठीक है। सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगर हमें थर्ड नंबर फाइंड करना है, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हो, तो उसका फॉर्मूला होता है m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर हमें 6 दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर हमें 6 दे रखा है। तो 6 हमें कैसे मिल रहा है, 6 हमें 2m से मिल रहा है, 6 हमें 2m से मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फर्स्ट नंबर, अगर मैं फर्स्ट नंबर हमें पता है, फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है 2m, ठीक है। लेकिन हमें फर्स्ट नंबर मिल गया है, फर्स्ट नंबर हमें मिल गया है, तो 6 लिख दो, 2m, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे नहीं, यहाँ लिख देता है, m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 3, ठीक। तो फर्स्ट नंबर तो मिल गया। अब हमें कौन सा नंबर फाइंड करना है, सेकंड नंबर, तो सेकंड यहाँ पे लिख दो, सेकंड नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या है, m स्क्वायर माइनस 1। चलो देखो, m स्क्वायर माइनस 1, ये बस 3 छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, 3 छोटे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। देखो m क्या है, m यहाँ पे 3 है, तो यहाँ लिख दो 3, ठीक है, और 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या आ गया, सेकेंड नंबर हमारा आ गया 8। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है, m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे लिख लो m स्क्वायर प्लस 1। m क्या है, m है 3, 3 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, 9 प्लस 1 तो आ गया 10, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा 6 है, सेकंड नंबर हमारा 8 है, थर्ड नंबर हमारा 10 है, ठीक है। चलो अब करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 14 दे रखा है, तो 14 क्या है, 14 हमारा फर्स्ट नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला क्या है, 2m, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 14 इक्वल्स टू 2m, तो यहाँ लिख दो 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू m, ठीक है। ये m है यार, कैसे m बन गया है, चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू m, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 7। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेकेंड नंबर फाइंड करेंगे। सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला है, सेकेंड m फाइंड करने के लिए, सॉरी, अब सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है बताओ, है m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, m क्या है, m है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, इधर आ जाओ। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 48 आ गया। अब हम कौन सा नंबर फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं जितनी बार बोलूँगी आपको उतनी बार सुन के याद हो जाएगा, ठीक है। और आप कमेंट में लिख के ज़रूर जाना, ठीक है। m क्या है हमारा, m है हमारा 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 प्लस 1 इक्वल्स टू 50, ठीक है, ये हो गया। अब हम कौन सा करेंगे, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो m की क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है 16, ठीक है। तो हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है, तो देखो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला क्या है, 2m, तो यहाँ लिख देंगे 16 इक्वल्स टू 2m, यहाँ पे आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा m, ये m मैं बार बार ख़राब क्यों कर दे रही हूँ, चलो ये m है, ठीक है, m, ये देखो मैंने m कैसे बना दिया है, वो ना मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ना ताकि तुम खेलने जा सको। अरे यार ओ कोई बात नहीं है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। देखो 8 की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा पता है 16, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख दो सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का फॉर्मूला क्या था, m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। m यहाँ पे क्या है, m क्या है, 8 है, तो यहाँ लिख देंगे 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जो 64, 64 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 63, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 1।
अब हम अच्छे से हम बनाएंगे, हम नहीं, मैं बनाऊंगी, मैं ही ख़राब कर दे रही हूँ, आप तो अच्छे से ही बना रहे होगे, है ना। चलो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 प्लस 1 कितना होता है 65 होता है। ठीक है, समझ में आ गया जी, आ गया जी, आ गया जी, आ गया जी। चलो आगे बढ़े। अब करेंगे हम कौन सा पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट। ओह माय गॉड, फाइनली हम फोर्थ पार्ट पे पहुंच गए। इसका मतलब अब हम भाग सकते हैं खेलने के लिए। चलो फर्स्ट नंबर हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 18। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2m। अब तो हमें याद हो चुका है, अब बार बार मत बोलो, हम एकदम गुड बॉय और गुड गर्ल हैं, ठीक है, हमें सब कुछ आता है। हम तो बस आपकी वीडियो ऐसे ही देखने आए हैं, चेक करना है कि आपको पढ़ाने आता है कि नहीं। चलो देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो आंसर क्या आ गया, एम की वैल्यू क्या आ गई, एम की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, चलो अब फाइंड करते हैं सेकेंड नंबर। ये 9 आपका फर्स्ट नंबर नहीं है, ये तो 9 एम की वैल्यू है, फर्स्ट नंबर तो दे रखा है, तो यहाँ लिख दो सेकेंड नंबर। देखो हम कितने अच्छे बच्चे हैं, हमने एम अच्छे से बनाया इस बार। ठीक है, सेकेंड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक, 9 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट से बताओ। 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल्स टू 81, तो यहाँ तो 81 माइनस 1 इक्वल्स टू 80। सेकेंड नंबर क्या आ गया, सेकेंड नंबर आ गया 80। अच्छे से दिख रहा है आपको। चलो अब फाइंड करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एम क्या है 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा 81, 81 प्लस 1 इक्वल्स टू 82। खत्म। चलो वीडियो खत्म। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब तुम खेलने जा सकते हो, फ़ोन चलाने जा सकते हो, रील्स देखने जा सकते हो, बट यार इस वीडियो का होमवर्क तुम्हारा ये है कि तुम्हें इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो तो पूछ लेना है और प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।